हे एवरीवन, क्या आप इंश्योरेंस एजेंट हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं समझता हूँ कि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी मैनेज करने में बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है। तो आज मैं आपको गो इंश्योर सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज को कैसे मैनेज कर सकते हो। आपके पास अगर मल्टीपल कंपनीज की पॉलिसीज है तो आप अपनी एक ही प्लेटफॉर्म पर कैसे अपनी मल्टीपल कंपनीज की पॉलिसीज को एक ही साथ मैनेज कर सकते हो। तो आज मैं इस वीडियो में पूरा डेमो देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। और मैं अभी गो इंश्योर सॉफ्टवेयर के होम पेज पर आ गया हूँ। यहाँ पर हमें प्लान सिलेक्ट करना होगा। पहले यहाँ से हमें लॉगिन करना है। प्लान सिलेक्ट करते ही तो यहाँ पर प्राइसिंग पर जैसे ही क्लिक करेंगे हम नीचे आएंगे। नीचे आते ही हमें थ्री प्लान मिलेगी। यहाँ से हम कोई भी प्लान सिलेक्ट कर लेंगे हमारे हिसाब से। ओके, तो हम जैसे ही प्लान सिलेक्ट करेंगे हमारे पास लॉगिन बटन आएगा, लॉगिन फॉर्म आएगा। पहले हम जो भी प्लान सिलेक्ट करेंगे, प्लान सिलेक्ट करते ही हमें एक क्रिएट अकाउंट में जो हम डिटेल ऐड करेंगे पहले, यहाँ पर हम प्राइसिंग वाला बटन क्लिक करेंगे। प्राइसिंग वाला बटन जैसे ही क्लिक करेंगे हम नीचे आएंगे। नीचे आते ही हमें थ्री प्लान मिलेगी। यहाँ पर जैसे ही हम कोई भी प्लान सिलेक्ट करेंगे तो हमें एक क्रिएट अकाउंट वाला फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पर हमें अब हमारे बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, जहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, फोन नंबर, डोमेन। डोमेन में हमें ध्यान रखना है कि हमारा सभी कैरेक्टर स्मॉल होना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन को हमें क्लिक करना है। आई एम नॉट रोबोट रिकेप्चा को क्लिक करते ही हमें साइन अप पर क्लिक करना है। जैसे ही हम साइन अप पर क्लिक करेंगे हमें एक गो इंश्योर की तरफ से एक ईमेल आएगा, जिस ईमेल में हमें हमारा डोमेन नेम से एक लिंक बना होगा, हमारा नाम से डोमेन बना होगा। जो हमें डोमेन जो हमने डोमेन बनाया होगा उस नाम से ही हमें एक लिंक मिलेगा गो इंश्योर की तरफ से। वहां पर हमें जैसे ही क्लिक करेंगे ईमेल पर वैसे ही हमें एक लॉगिन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर हमें ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जैसे ही ऐड करेंगे हम गो इंश्योर के डैशबोर्ड पर हम आ जाएंगे। जैसे ही डैशबोर्ड पर आते ही हमें गो इंश्योर का पूरा लॉगिन लॉगिन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सेटिंग है, यहाँ पर सेटिंग में क्या है कि हमें पूरी हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। प्रोफाइल में हमारे सेटिंग में हमें प्रोफाइल है, प्रोफाइल के अंदर हमें प्रोफाइल के प्रोफाइल में हमें पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन हमारी ऐड करनी है। फिर आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में हमें पासवर्ड को चेंज करना है, तो हम पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर पैकेज इंफॉर्मेशन है। पैकेज इंफॉर्मेशन में हमारे पास अभी कौन सा प्लान चल रहा है वो हमें शो होगा। यहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री में भी जो हमारा प्लान हमें कौन सी डेट से स्टार्ट किया था और एंड डेट कहाँ कब तक है, तो वो हमें पूरा प्लान यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर मास्टर सेटिंग में आते ही हमें परमिशन देनी होगी कि सेंड मेल वेन ग्रुप ओनर। तो हम कोई मेल ग्रुप ओनर को सेंड करना चाहते हैं तो यस कर देना, अगर नहीं तो नो। यहाँ से शॉर्ट पॉलिसी फॉर्म एंट्री सेट पॉलिसी एंट्री फॉर्म है, जो हमें शॉर्ट और लार्ज और बोथ, यानी बोथ में हमें दोनों दोनों तरीके से एंट्री बना सकते हैं। और यहाँ से एक शॉर्ट सिलेक्ट करते हैं तो हम जब पॉलिसी बनाएंगे तो हमारे सामने एक शॉर्ट ही बटन दिखेगा। अगर हम बोथ रखेंगे तो हमें दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर अब से एनिवर्सरी मेल सेंड करना है तो आप यस और नो कर सकते हैं। यहाँ पर एलआई पॉलिसी प्रीमियम मेल, तो वो भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर बर्थ डेट भी अपने हिसाब से। और यहाँ पर जो ये पॉलिसी एक्सपायरी मेल है, आप अगर क्लाइंट को एक्सपायरी रिमाइंडर देना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करते हैं, सेव चेंज पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका सेटिंग पूरा हो जाएगा। यहाँ पर आता है मास्टर सेटिंग। तो मास्टर सेटिंग में क्या है कि हमें कोई एजेंसी नहीं क्रिएट करनी है, तो हम यहाँ से न्यू एजेंसी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमें एक एजेंसी नेम आएगा, एजेंसी कोड ऐड करना है। फिर एजेंसी शॉर्ट नेम है, इंश्योरर है। यहाँ पर हमें कोई इंश्योरर सिलेक्ट कर लेना है। अगर हम नया इंश्योरर कंपनी सिलेक्ट बना ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से हमें वो अपने हिसाब से बना लेना है। यहाँ पर इंश्योरेंस एजेंसी का नाम ऐड करना है, यहाँ पर शॉर्ट नेम ऐड करना है। ओके, तो जैसे ही क्रिएट पर क्लिक करोगे आपका वो एजेंसी क्रिएट हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पर ये डिटेल ऐड करते ही हमें क्रिएट पर क्लिक करना है, हमारी एजेंसी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर हम एक देखते हैं, एक एजेंसी बनाकर देखते हैं। तो यहाँ पर हमारी एजेंसी क्रिएट हो गई है, अभी यहाँ पर शो हो गई है।
यहाँ पर हमारी एजेंसी जो हमने क्रिएट की है वो यहाँ पर शो हो गई है। तो यहाँ पर हमें डिलीट और एडिट दोनों कर सकते हैं। अगर एडिट करना है तो एडिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, अगर डिलीट करना है तो डायरेक्ट यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। फिर आता है इंश्योर। तो इंश्योरेंस में क्या है कि हम कोई इंश्योरेंस कंपनी हम कोई इंश्योरेंस में क्या आता है कि हम कोई इंश्योरेंस कंपनी नई क्रिएट करनी है तो न्यू इंश्योरेंस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ से हम नई इंश्योरेंस कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें शॉर्ट नेम लेना है। अभी मैंने जो ये बनाई रखी है, ऐड कर रखी है, तो हम दूसरी बनाते हैं। जैसे ही क्रिएट पर क्लिक करेंगे न्यू इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर शो हो जाएगी। फिर आता है एक यहाँ पर एडिट और डिलीट, सब में सभी जगह एडिट और डिलीट वाला ऑप्शन सभी जगह सेम ही आएगा। यहाँ से आप एडिट और डिलीट कर सकते हैं अपने हिसाब से। कैटेगरी में क्या है कि हमारे हिसाब से कोई भी कैटेगरी हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर न्यू कैटेगरी पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमें कैटेगरी नेम मिलेगा, कैटेगरी टाइप मिलेगा। यहाँ अपने हिसाब से आप सिलेक्ट करके नई कैटेगरी भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पर आता है प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट में हमें कोई नई प्रोडक्ट ऐड करनी है तो यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे न्यू प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट की डिटेल ऐड करनी है। प्रोडक्ट का नाम है, प्रोडक्ट शॉर्ट नेम है, इंश्योरर है, यहाँ पर इंश्योरर कंपनी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर कैटेगरी आ जाएगी। फिर जैसे ही क्रिएट पर क्लिक करेंगे हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाएगी। यहाँ से एडिट और डिलीट दोनों कर सकते हैं। फिर आता है यहाँ पर मोटर एड ऑन। तो मोटर एड ऑन में क्या है, हम हमारे हिसाब से मोटर एड ऑन कर सकते हैं। अगर कोई हमारे हिसाब से न्यू मोटर एड ऑन करना है तो हम यहाँ पर न्यू मोटर एड ऑन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमें मोटर एड ऑन का नेम ऐड करना है और क्रिएट पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर शो हो जाएगी। अब यहाँ पर जितनी भी मोटर एड ऑन है हम जब पॉलिसी बनाएंगे तो वहां से सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से एडिट और डिलीट दोनों हो जाएगा। ये टीपीए है। टीपीए भी हम अपने हिसाब से न्यू टीपीए भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। टीपीए नेम ऐड करेंगे, क्रिएट पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्रिएट पर क्लिक करेंगे हमारा टीपीए ऐड हो जाएगा। फिर आता है एलआई प्लान। तो एलआई प्लान में क्या है, तो एलआई प्लान में क्या है कि हमारे पास जितने भी एलआईसी प्रीमियम प्लान होंगे वो यहाँ पर शो होंगे। हमें कोई न्यू एलआई प्लान क्रिएट करना है तो न्यू एलआई प्लान पर जैसे ही क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो हमें न्यू एलआई प्लान का नेम ऐड करना है, क्रिएट पर क्लिक करना है और यहाँ पर शो हो जाएगा। एडिट और डिलीट दोनों ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। अब आता है रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में अब पॉलिसी रजिस्टर है पहला ऑप्शन। जो पॉलिसी रजिस्टर में क्या है कि हमने जितनी भी पॉलिसी बनाई है ना वो यहीं पर शो होगी। यहाँ पर जितनी भी पॉलिसी की डिटेल, जितने भी हमारे क्लाइंट की पॉलिसी होगी यहाँ पर सभी डिटेल यहाँ पर शो होगी। हम अगर वो पॉलिसी डिटेल हमें एक्सपोर्ट करनी है तो यहाँ पर एक्सपोर्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर पॉलिसी रजिस्टर है। रिपोर्ट के अंदर अब पॉलिसी रजिस्टर में आ गए हैं। तो पॉलिसी रजिस्टर में क्या होगा कि हमारे पास जितनी भी क्लाइंट की पॉलिसी होगी उसका रजिस्टर यहाँ पर होगा। यहाँ पर सभी पॉलिसी पॉलिसी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। अगर ये पॉलिसी का डेटा आपको कहीं पे एक्सेल में लेना है तो यहाँ पर जैसे ही एक्सपोर्ट करेंगे आपको एक एक्सेल फाइल मिल जाएगी। वो फाइल आप एक्सेल में देख सकते हैं। फिर क्लाइंट आप अपने हिसाब से वो सेव करके वो फाइल रख सकते हैं। फिर आता है रिन्यूअल रजिस्टर। तो यहाँ पर जितने भी रिन्यूअल होंगे वो हमारे पास सामने यहाँ पर डिस्प्ले पर शो होंगे। अगर हमें मल्टीपल कंपनीज की मल्टीपल पॉलिसीज है हमारे पास क्लाइंट की तो यहाँ पर हम यहाँ पर फिल्टर लगा के, अगर आपको फिल्टर, अगर आपके पास क्लाइंट का नाम है तो यहाँ पर फिल्टर जैसे ही लगाएंगे तो वो क्लाइंट की, वो पर्सनली वो क्लाइंट की आपको शो हो जाएगी। और आप अपने हिसाब से इनमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके आप पॉलिसी फिल्टर कर सकते हैं। और जितना भी रिन्यूअल होगा वो यहीं पे शो होगा। फिर आता है हमारी डिसकंटिन्यू पॉलिसी। हमारे पास जितनी भी पॉलिसी थी उसमें से डिसकंटिन्यू कितनी हुई है तो वो यहाँ पर शो होगी। हम अपने हिसाब से ये सभी जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वो सभी में सेम आएगा। जब भी हमें कोई फिल्टर लगाना है तो अपने हिसाब से हमें इसमें से कोई कोई भी एक भी हमारे पास
इंफॉर्मेशन है कि ग्रुप मेंबर का नाम है, ग्रुप नेम है अथवा कोई पॉलिसी टाइप है, तो इसमें से हम फिल्टर जैसे ही लगाएंगे यहाँ पर आपको पर्सनली वो डेटा मिल जाएगा। फिर आता है कमीशन रिपोर्ट। तो कमीशन रिपोर्ट में हमारे पास कितना कितना कमीशन हमें कौन सी पॉलिसीज में से आता है, तो वो सभी यहाँ पर शो होगा। और ये फाइल भी आप एक्सपोर्ट करके एक्सेल में ले सकते हैं। यहाँ पर कमीशन अपडेट भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। यहाँ पर कमीशन अपडेट भी कर सकते हैं कि ये डेट से एंड स्टार्ट डेट से एंड डेट तक का कमीशन यहाँ पर सबमिट करना है, वो सबमिट हो जाएगा। फिर आता है कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट है। ये इसमें क्या है कि हमारे पास जितना जितना कमीशन कौन कौन से एजेंट को कितना है, फिर सब एजेंट को कितना है, टोटल कमीशन हमारा कितना है, तो वो सभी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको शो होगी। यहाँ से आप अपने हिसाब से अपना रिपोर्ट देख सकते हैं कमीशन का। अब हम आते हैं ग्रुप में, तो यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। हमने जो पूरा सेटिंग बेसिक था वो हमने देख लिया है। अभी ग्रुप में क्या है कि हमें कोई कोई ग्रुप बनाना पड़े। अभी अगर हमें पॉलिसी क्रिएट करनी है तो पहले हमें ग्रुप बनाना होगा कि वो कौन से ग्रुप से है। अगर कोई फैमिली है तो यहाँ से हम न्यू ग्रुप बनाएंगे, फैमिली। यहाँ से ग्रुप का नाम फैमिली होगा। यहाँ से हम क्लाइंट की है तो क्लाइंट सिलेक्ट करते ही जैसे ही क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें वो फैमिली ग्रुप नेम आ गया, ग्रुप कोड आ गया। अब 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 हम यहाँ से पॉलिसी क्रिएट करेंगे। अब हम क्लाइंट ऐड करेंगे पहले। यहाँ पर क्लाइंट ऐड करने के लिए कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल दो ऑप्शन हमारे सामने आते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सेल में कोई डेटा है जो आप यहाँ पर अपलोड करना चाहते हो, तो यहाँ से डायरेक्टली आप अपने क्लाइंट की लिस्ट को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही अपलोड करेंगे वो फाइल यहाँ पर आपको डेटा शो हो जाएगा। जितने भी आपके पास क्लाइंट होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएगा, आपको यहाँ पर ऐड नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से जैसे ही हम न्यू क्लाइंट पर क्लिक करेंगे हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना रहेगा। हमें अभी हमने जो फैमिली वाला ग्रुप बनाया था, ग्रुप नेम हमें सिलेक्ट करना रहेगा। तो हमने जो फैमिली वाला ग्रुप बनाया था वो यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। अगर आप डायरेक्टली क्लाइंट क्लाइंट पर ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से प्लस वाला बटन जैसे ही क्लिक करेंगे आपको स्टार्ट कोड यहाँ पर ऐड करना है। फिर ग्रुप नेम, ग्रुप कैटेगरी, जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। फिर आते हैं हम क्लाइंट टाइप पर, कौन सा क्लाइंट है, तो हमारे पास अभी इंडिविजुअल है। आप अपने हिसाब से कॉर्पोरेट भी ले सकते हैं। फिर आता है सेल्फ रिलेशन, जो हमें सेल्फ सिलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करना रहेगा। फिर आता है मेंबर का नाम, जो हमें मेंबर सिलेक्ट करना है, मेंबर का नाम यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ पर ईमेल एड्रेस मैं अभी ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से हमें क्लाइंट की डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है और एनिवर्सरी डेट ऐड करनी है। जो भी आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ऐड करेंगे वो उसी मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर मैसेज क्लाइंट को मिलेगा। यहाँ पर क्लाइंट का पान नंबर ऐड कर सकते हैं आप। यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये मेक अ ग्रुप ओनर वाला बटन आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जैसे ही क्रिएट पर क्लिक करेंगे आपका क्लाइंट ऐड हो गया है। ओके, यहाँ पर आपको डिटेल शो हो जाएगी, मेंबर नेम हितेंद्र भाई। फिर आता है ग्रुप नेम, फैमिली, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, पॉलिसी। अभी उसकी पॉलिसी बनी नहीं है इसलिए जीरो है। तो यहाँ पर हम पॉलिसी, जब हमें कोई भी पॉलिसी बनानी है तो हम यहाँ पर अपने हिसाब से पॉलिसी बना सकते हैं। यहाँ पर मोटर पॉलिसी में वो मोटर पॉलिसी वाला हम ऑप्शन सिलेक्ट करते ही हमें न्यू मोटर पॉलिसी में जाना है। न्यू मोटर पॉलिसी में जाना है। यहाँ पर बिजनेस टाइप सिलेक्ट करना है, हमें कोई भी। जब भी हमें कोई नई पॉलिसी क्रिएट करनी है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पॉलिसीज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसमें हमें मोटर पॉलिसी वाला ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से हम, अगर हमारे पास
मल्टीपल कंपनीज की पॉलिसीज की एक्सेल फाइल है तो हम यहाँ से डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, जो आपको ऐड नहीं करनी पड़ेगी। आप डायरेक्टली यहाँ से चूज फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फाइल सिलेक्ट कर लेनी है। फिर वो फाइल अपलोड होते ही आपको यहाँ पर वो पॉलिसीज की डिटेल यहाँ पर अपने आप वो ऑटोमेटिक ऑटोमेशन से ही आपको ऐड हो जाएगी। यहाँ पर न्यू मोटर पॉलिसी पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको शॉर्ट फॉर्म मिलेगा। यहाँ पर लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म दोनों ऑप्शन है। अगर आप अपने हिसाब से क्रिएट करना चाहते हैं तो आप दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करके आप पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर न्यू बिजनेस सिलेक्ट किया, यहाँ पर नाम सिलेक्ट किया। यहाँ पर हमें पॉलिसी की जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करनी है तो यहाँ पर हम पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें इंश्योरेंस सिलेक्ट करना होगा। फिर आता है कैटेगरी, कैटेगरी हमें सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर हमें प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर हमें एजेंसी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर स्टार्ट डेट, हम हमारा जो इंश्योरेंस पॉलिसी की कौन सी डेट से स्टार्ट हुआ है वो हमें यहाँ से ऐड कर लेना है, और उसकी एंड डेट कौन सी है वो हमें यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ पर हमें पॉलिसी नंबर ऐड करना है। यहाँ पर अभी मैं ये जो डिटेल डाल रहा हूँ वो अभी डमी है। यहाँ पर हमें ओन डैमेज अमाउंट ऐड करना है, थर्ड पार्टी अमाउंट ऐड करना है, जीएसटी अमाउंट ऐड करना है। फिर हमारा प्रीमियम आ जाएगा 37,200। फिर हमारा प्रीमियम आ जाएगा। यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड करना है। जैसे ही हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे, जैसे ही हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे हमारी पॉलिसी क्रिएट हो जाएगी और वो पॉलिसी यहाँ पर शो होगी जो हमने अभी बनाई है। अगर हम लॉन्ग फॉर्म में पॉलिसी क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें लॉन्ग फॉर्म में एडवांस डिटेल क्लाइंट की ऐड करनी होगी। अगर हम लॉन्ग फॉर्म में पॉलिसी क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर क्लाइंट की लॉन्ग जो बेसिक से लेके एडवांस इंफॉर्मेशन ऐड करनी होगी। यहाँ से हम क्लाइंट टाइप सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम मेंबर का नाम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हम ऑर्डर ओल्ड पॉलिसी नंबर अगर हमारे पास है तो हम वो ओल्ड पॉलिसी नंबर यहाँ पर ऐड कर देंगे। फिर आता है इंश्योरेंस कंपनी सिलेक्ट करना, फिर कैटेगरी सिलेक्ट करना, फिर यहाँ पर प्रोडक्ट हमें सिलेक्ट करनी रहेगी। अगर आप डायरेक्टली प्रोडक्ट यहाँ पर जितनी भी प्रोडक्ट आपको आपने बनाए आप नहीं यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं बनाई है, अभी मैंने नहीं बनाई है, तो आपको प्रोडक्ट वाले बटन पर जाकर प्रोडक्ट पहले बनानी पड़ेगी। मैं आपको समझाता हूँ आगे। यहाँ पर पॉलिसी नंबर ऐड करना है। यहाँ पर मोटर एड ऑन आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप नया मोटर एड ऑन यहाँ से क्रिएट करना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट प्लस वाले बटन पर क्लिक करते ही आपको मोटर एड ऑन क्रिएट हो जाएगा। मोटर एड ऑन की इंफॉर्मेशन ऐड करोगे आपको वो बन जाएगी। यहाँ पर पीरियड ऑफ इंश्योरेंस है जो आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से स्टार्ट डेट एंड डेट। ओके, तो हमने ये अभी बेसिक इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है। अभी ये हमारे सामने जो व्हीकल आ रहा है तो व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर हमें यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन डेट ऐड करना है। यहाँ पर मंथ एंड ईयर सिलेक्ट कर लेना है हमें। यहाँ पर मेक एंड मॉडल हमारा जो भी मॉडल होगा वो यहाँ पर ऐड कर देना है।
हमारी वेरिएंट कौन सा है, पेट्रोल डीजल है, वो अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इंजन नंबर ऐड करना है, यहाँ पर चेसिस नंबर ऐड करना है, यहाँ पर हमें एनसीबी रेट सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही पर आप क्रिएट पर क्लिक करोगे, आपके सामने क्रिएट हो जाएगी जो आपकी लॉन्ग फॉर्म में पॉलिसी बनी हुई है। यहाँ पर हमें ये व्हीकल वाली डिटेल ऐड हो गई है। फिर हम आईडीवी वाली डिटेल में क्या है कि आईडीवी वाली डिटेल में ये है, हमें जो आईडीवी अमाउंट है तो वो हमें अपने हिसाब से यहाँ पर ऐड करना रहेगा। फिर आता है प्रीमियम, जो हमारा प्रीमियम ओन डैमेज अमाउंट कितना है, ओन डैमेज जीएसटी रेट कितना है, ओन डैमेज अमाउंट जीएसटी कितना है, तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट करके अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो जीएसटी अमाउंट, प्रीमियम, फिर आता है आईआरडीए कमीशन अमाउंट, आईआरडीए कमीशन रेट, आईआरडीए कमीशन अमाउंट, वो आप अपने हिसाब से, लाइबिलिटी कमीशन डिटेल है तो वो आप अपने हिसाब से ये सभी डिटेल फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको कोई डायरेक्टली आपको परसेंटेज में ऐड करना है, अगर तो ये परसेंटेज में डायरेक्ट ऐड करना है तो आप ये बटन को क्लिक जैसे ही करोगे आपको परसेंटेज वाइज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज रुपीज ऐड करना है तो आप यहाँ पर रुपीज ऐड कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैंने आगे जो डिटेल ऐड नहीं की है इसके हिसाब से ये वार्निंग आ रही है। यहाँ पर हम जैसे ही वो फिल कर देंगे यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप अपने हिसाब से कस्टमाइज रुपीज ऐड कर सकते हैं। फिर आता है पेमेंट, तो हमारा पेमेंट कितना है और पेमेंट डेट कौन सी है और हमारी पेमेंट मेथड कौन सी है, तो हमें चेक चेक से पेमेंट हुआ है, कैश से हुआ है, नेट बैंकिंग से, तो वो हमें यहाँ अपने हिसाब से ऐड करना है। यहाँ पर हम क्लाइंट के डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। ये नोट है, यहाँ पर आप नोट के लिए आप अपने हिसाब से नोट रख सकते हैं। ये डेट भी यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही क्रिएट करोगे तो आपकी लॉन्ग फॉर्म में पॉलिसी क्रिएट हो जाएगी जो आपको यहाँ पर शो होगी। अब मैनेज मोटर एड ऑन में, तो उसमें क्या है कि मैनेज मोटर एड ऑन में आपके पास जितनी भी पॉलिसी क्रिएट हुई है उसका डेटा यहीं पर शो होगा। अगर आपको कोई फिल्टर, मल्टीपल हजारों पॉलिसी है आपके पास, अगर आपको वो पॉलिसी यहाँ पर देखनी है आपको इमरजेंसी में कोई, तो यहाँ पर मेंबर का नेम ऐड करोगे, फिल्टर लगाओगे, आपको मिल जाएगी। यहाँ पर मैं आपको फिल्टर लगा के दिखाता हूँ। जैसे ही हमने फिल्टर लगाया हितेंद्र से, तो ये हितेंद्र वाली पॉलिसी आ गई। ओके, तो यहाँ पर ग्रुप नेम, अगर हमें हमारे पास मेंबर का नेम नहीं है तो हम यहाँ से इंश्योरर, एजेंसी कोड, एंड स्टार्ट डेट, एंड डेट, कोई भी हमारे पास इन पे इनमें से कोई भी हमारे पास डेटा है यहाँ पर हम ऐड करेंगे और जैसे ही फिल्टर लगाएंगे आपको यहाँ पर वो पॉलिसी शो हो जाएगी और वो पॉलिसी की इंफॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ही हमने मोटर पॉलिसी क्रिएट की वैसे ही हमें हेल्थ पॉलिसी है, हेल्थ पॉलिसी में सेम ही हमारे पास ऑप्शन आएगी शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म। हम अपने हिसाब से यहाँ से शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं तो न्यू बिजनेस और मेंबर नेम में वो आप अपने हिसाब से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अपलोड करना था वो अपलोड कर सकते हैं। फिर आता है जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो सभी में जो हमने मोटर में देखी वही यहाँ पर आएगी। यहाँ से जैसे ही क्रिएट करोगे आपकी हेल्थ पॉलिसी शॉर्ट फॉर्म में क्रिएट हो जाएगी। फिर आता है लॉन्ग फॉर्म, तो लॉन्ग फॉर्म में हमने जो आगे मोटर पॉलिसी में देखा कि एसआई प्लान है, प्रीमियम है, पेमेंट है, डॉक्यूमेंट है, तो वो सभी सेम उसमें जो था वही जाए यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर हमने वहां पर व्हीकल लिया था, यहाँ पर मेंबर की डिटेल आएगी, यहाँ पर एसआई प्लान आएगा, यहाँ पर प्रीमियम आएगा। वो आप अपने हिसाब से यहीं पे डेटा फिल करके क्लाइंट का यहाँ से पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही क्रिएट पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर पॉलिसी शो हो जाएगी। अगर हमें मेंबर अगर हमें मेंबर की पूरी डिटेल देखनी है तो यहाँ पर हम मेंबर का नेम ऐड करेंगे। कोई भी इसमें से फिल्टर लगा के मेंबर का नाम अथवा और ग्रुप नेम है, यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करके आप फिल्टर लगाते हैं। यहाँ से कोई भी आप सिलेक्ट करके आप फिल्टर लगाते हैं तो आपको यहाँ पर
वो मेंबर की पूरी डिटेल वो आपको मिल जाएगी, कौन सी पॉलिसी है और कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा इंश्योर कंपनी है, कितना प्रीमियम है, स्टार्ट डेट कौन सी है, एंड डेट कौन सी है, पॉलिसी एक्टिव है या बंद हो गई, वो सभी यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर अदर ऑप्शन, अदर पॉलिसी वाले ऑप्शन में हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है कि अदर पॉलिसी में हमें कोई न्यू अदर पॉलिसी क्रिएट करनी है हमारे हिसाब से, तो वो भी हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, न्यू बिजनेस जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर मेंबर का नेम है, मेंबर का बिजनेस टाइप सिलेक्ट किया, फिर आता है मेंबर नेम, तो मेंबर नेम में हम कोई भी नेम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमें मेंबर की फाइल अपलोड करनी रहेगी जो पॉलिसी वाली होगी वो, यहाँ पे स्किप एंड अपलोड करते ही हमें यहाँ पर इंश्योरेंस जो हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन वहां पर ऐड की थी, यही यहाँ पर वो वही सेम तरीके से यहाँ पर शो हो जाएगी। और यहाँ पर आप अपने हिसाब से वहां जैसे ही ऐड किया था अपने हिसाब से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे ही क्रिएट करोगे आपकी अदर पॉलिसी क्रिएट हो जाएगी। आप अदर पॉलिसी में लॉन्ग फॉर्म में भी पॉलिसी बना सकते हैं, तो आप दोनों में सेम रहेगा। अब हमने जो मोटर में देखा वही इधर आ जाए, इधर अदर पॉलिसी में भी वही जाएगा। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही क्रिएट करोगे आपकी पॉलिसी क्रिएट हो जाएगी। फिर यहाँ आता है लाइफ इंश्योरेंस। अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस में कोई पॉलिसी बनानी है, अगर लाइफ इंश्योरेंस ऐड करना है न्यू एल आई प्लान, तो आप अपने हिसाब से मेंबर का नेम सिलेक्ट करके आप यहाँ से लाइफ इंश्योरेंस वाली पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेंबर का नेम है, फिर आता है यहाँ पर सिलेक्ट प्लान, फिर आता है मंथली ईयरली, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। पॉलिसी टर्म आप अपने हिसाब से कोई भी ऐड आपके हिसाब से ऐड करनी है। फिर आता है प्रीमियम अमाउंट, सम एक्यूरेट, फिर आता है एल आई नंबर, यहाँ पर कॉमर्स, फिर आता है एल आई नंबर। तो आप अपने हिसाब से ये बेसिक इंफॉर्मेशन ऐड करते ही जो यहाँ पर आप क्रिएट पर क्लिक करोगे तो आपकी वो एल आई प्लान लाइफ इंश्योरेंस वाली पॉलिसी क्रिएट हो जाएगी। अगर आपको कोई फिल्टर लगाना है, ये आपके पास मल्टीपल लाइफ इंश्योरेंस वाली पॉलिसी होगी तो यहाँ पर शो होगी। अभी मेरे पास कोई भी नहीं है तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अगर आपके पास है तो आप यहाँ से फिल्टर लगा के देख सकते हैं। जैसे ही इस बटन पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर एल आई नंबर ऐड करना है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप मेंबर नेम भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन आपके पास है क्लाइंट की, तो वो भी आप यहाँ से डेटा ऐड करके फिल्टर लगाओगे, आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। फिर आता है एल आई रिन्यूअल। तो एल आई रिन्यूअल में क्या है कि आपके पास जितने भी रिन्यूअल होंगे वो यहाँ पर शो होंगे। अगर आपके पास मल्टीपल है तो आप यहाँ से फिल्टर लगा के कोई किसी भी एक व्यक्ति का भी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सब एजेंट है। सब एजेंट में क्या है कि आपके पास जितने भी सब एजेंट है उसका ना, उसका जो डिटेल है वो यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर क्या है कि न्यू सब एजेंट भी आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई नया सब एजेंट क्रिएट करना है तो आप उस सब एजेंट का नाम ऐड करोगे, यहाँ पर ईमेल एड्रेस उसका आएगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर आएगा, फिर यहाँ से डेट ऑफ बर्थ उसकी सिलेक्ट करनी है, यहाँ पर आप अपने हिसाब से एड्रेस सिलेक्ट कर लेना है। तो क्रिएट पर जैसे ही क्लिक करोगे आपका वो सब एजेंट क्रिएट हो जाएगा। फिर आता है मैनेज कमीशन। तो मैनेज कमीशन में क्या है, आप अपने हिसाब से अपना कमीशन मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर आप आपको डिटेल जितना भी कमीशन होगा उसकी डिटेल यहाँ पर शो होगी। अभी मेरे पास नहीं है तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमने ये पूरा गो इंश्योर का सभी टूल्स हमने देख लिए हैं। अभी यहाँ पर जो हमें एडवांस डैशबोर्ड मिल रहा है तो उसकी एक ये बेनिफिट है हमें कि हमारे पास जितनी भी पॉलिसीज है, जितने भी क्लाइंट है, उसकी पूरी डिटेल हमें यहाँ पर शो होगी। हमारा मंथ वाइज कितना सेल्स हुआ है तो वो भी यहाँ पर शो होगा। हमारा कितना सेल्स हुआ है तो यहाँ पर ये अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पर टोटल ग्रुप और टोटल क्लाइंट है, यहाँ पर टोटल पॉलिसी और टोटल क्लाइंट है, रिन्यूअल पॉलिसी कितनी है, डिसकंटिन्यू पॉलिसी कितनी हुई है, तो ये सब भी हमें डिटेल यहाँ पर शो होगी। यहाँ पर मंथली प्रीमियम समरी है, तो हमारे मंथली प्रीमियम समरी कौन कौन सी कैटेगरी में और
कौन कौन से मंथ में है, तो वो हमें यहाँ पर शो होगी पूरी डिटेल। फिर आता है मंथली कमीशन समरी, तो हमें कैटेगरी वाइज मंथली समरी मिल जाएगी, कमीशन समरी मिल जाएगी, जो हम यहाँ पर रिपोर्ट देख सकते हैं। तो रिन्यूअल रिन्यूअल जो आपके आपको आपको बहुत जरूरी है रिन्यूअल देखना, क्योंकि ये रिन्यूअल का मैसेज आप यहाँ से डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं क्लाइंट को। अगर आपकी जो डिसकंटिन्यू पॉलिसी हुई है जितनी भी, वो यहाँ पर शो होगी। यहाँ पर रिन्यूअल में क्या है कि रिन्यूअल में आपके पास जितने भी रिन्यूअल होंगे वो यहाँ पर शो होंगे। अभी मेरे पास 5 रिन्यूअल है, तो वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। अगर आपको व्हाट्सएप पे किसी को भेजना है, क्लाइंट को डायरेक्ट कंटिन्यू विद सेट करोगे, तो वो क्लाइंट को सेंड हो जाएगा रिन्यूअल का मैसेज। तो ये पूरा गो इंश्योर का सॉफ्टवेयर का पूरा डेमो था। तो आप अपनी आसान आसान तरीके से आप इजी वे में आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज को एक ही साथ मैनेज कर सकते हो यहाँ पर। अगर आपके पास मल्टीपल कंपनीज की पॉलिसीज है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज पॉलिसी भी यहाँ क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर पॉलिसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है ये पूरा गो इंश्योर। आप यहाँ पर अपनी जितनी भी आपके पास मल्टीपल कंपनीज की पॉलिसीज है, तो वो यहाँ पर आप ऐड करके पूरा रिपोर्ट देख सकते हो। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, जो आप अपने हिसाब से नोटिफिकेशन भी देख सकते हो। तो ये पूरा गो इंश्योर सॉफ्टवेयर का डेमो था। तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको इस सॉफ्टवेयर में पूरा सॉफ्टवेयर समझ में आ गया होगा। तो आप जितना जल्दी हो सके आप ये सॉफ्टवेयर को बाय कीजिए और अपना बिजनेस को ग्रोथ कीजिए। थैंक यू सो मच।